गुजारिश करूंगा एडवोकेट सनोवर कुरैशी साहब, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, और आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको बहुत ही इज्जत के साथ डायस पर तशरीफ लाएं। इस पूरे आंदोलन के रूहे रवा मेश्राम सर, जो कि डायस पर तशरीफ फरमा है, इंजीनियर सैयद मकसूद साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष, और जनाब चांद मोहम्मद साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आज का जो टॉपिक है, मैं पॉइंट नंबर 2 पर कि भारत के मुसलमानों में देशव्यापी समाजी तंजीम की कमी आज सबसे बड़ी समस्या है। आप सबका यहां पर इस तरीके से इस मीटिंग के लिए जो है बहुत ज्यादा ट्रैवल की गई है। चांद मोहम्मद साहब ने, इंजीनियर साहब ने बेशुमार जगहों पर जो है लोगों से कहा है और अपने मैसेज को जो है बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जो है इसको पहुंचाने की कोशिश करी है, ताकि पूरे देश में एक बहुत ही प्लान तरीके से पॉलिसी बनाकर एक मैसेज को जो है पहुंचाया जाए, ताकि एक संगठन जो है, देशव्यापी संगठन जो है मजबूत हो पाए। संगठन जो है, आप सब लोग जो है एक्सपीरियंस है कि संगठन जो है उसकी रूह है, आपके विजन का, आपके मूवमेंट का, आपके ड्रीम का, आपके प्लानिंग का। अगर संगठन वजूद में है तो आपकी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। संगठन से वफादारी ये हमारा बहुत ही अव्वलीन फर्ज है। आप संगठन की वफादारी ही तय करेगी संगठन कितना चलेगा, संगठन का क्या तरीका रहेगा, संगठन के जो बेसिक चीजें हैं, उसके ऑफिसेज है, उसके अखराजात है, उनको बर्दाश्त करना, उनके लिए टीम बनाना, ये संगठन की बेसिक चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस संगठन पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है हमें प्लानिंग तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। मेरे से जो पहले स्पीकर सिराजुद्दीन अंसारी साहब जो आपसे खिताब कर रहे थे, एजुकेशन के ऊपर उनका फोकस था, और एजुकेशन के जरिए देखिए मुस्लिम जो है आज जो है एक रिसेप्टिव मोड में है। उसकी चाहे वजह जो भी हो, चाहे रूलिंग पार्टी का जो जबरदस्त अटर वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ चल रहा है, बहुत ही ग्रास रूट पे, नेशनल लेवल पर, हर जगह पर इतना ओपन तरीके से अटर वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, आपका ट्रेवल करना भी मुश्किल हो रहा है। आपका ट्रेन में सफर करना, रिजर्वेशन लेके, टिकट लेके चलना भी मुश्किल हो गया है। आप कहीं पर जा रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपका छोटा सा किसी बाइक से कोई बात हो गई, कोई झड़प हो गई, आपकी लाइफ डेंजर में। आप कुछ कह नहीं सकते, पार्लियामेंट के अंदर नहीं कह सकते, बाहर नहीं कह सकते, रोड पे नहीं कह सकते। ये सिर्फ और सिर्फ वामन मेश्राम जी का जिगर है, उनका विजन है कि आप खुली उससे, जो संविधान में जिसका हक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जिसका बाबा साहब ने सपना देखा है, आप उसी लेकर स्पिरिट में अपनी बातों को कह सकते हैं, अपने बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। मुस्लिम डरने का कोई वो नहीं है, और मेरा तो ये मानना है कि मुस्लिम कभी डर भी नहीं सकता। ये मेरा अटल विश्वास है। हमें सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा होकर प्लानिंग करके अपने विजन्स को क्लियर करना है। संगठन बहुत ही ऑर्गेनाइज रहना है। बाबा साहब का जो है एजुकेटेड बनो, स्ट्रगल करो और ऑर्गेनाइज हो। तो ऑर्गेनाइज का जो है इस कदर जो है उसकी जरूरत है। इस संगठन में हम जो मस्जिद है, हमारी मस्जिद को हम एक पैरामीटर भी बना सकते हैं। मस्जिद हमारा होलिस्टिक ग्रोथ का, पूरी तरक्की का सेंटर बन सकता है। वहां पर सारे वसाइल से आप उसको फ्री मेडिकल एड के लिए भी बना सकते हैं, आपको फ्री कानूनी मदद के लिए भी बना सकते हैं,
आपके पॉलिटिकल बड़े फैसले लेने के लिए भी मस्जिद का मनसब यूज हो सकता है। मस्जिद हमारा पूरा ह्यूमैनिटी के लिए, आपके एरिया के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके बच्चों के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है सरकार की, उसका भी सेंटर बन सकता है। आप मस्जिद के ऊपर थोड़ा सा देखें कि मस्जिद का यूटिलाइजेशन सिर्फ 5 टाइम की नमाज का ना हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो नबी की लाइफ से पूरा साबित है कि उन्होंने मस्जिद के मनसब को, मस्जिद की प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया है। सोशल ग्रोथ के लिए यूज किया है, पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए यूज किया है, लीगल ग्रोथ के लिए यूज किया है, मेडिकल के लिए यूज किया है। वो सारी चीजें आप भी यूज कर सकते हैं। हमें उसको जो है सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल जो है उसको सेंटर नहीं बनाना है कि 5 टाइम नमाज का एक रिचुअल सेंटर है। इसके अलावा भी उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो इतनी होली प्लेस है कि जहां से जो बात आप करेंगे वो सच्चाई पे बेस होगी। वहां पर कोई मिलावट नहीं होगी, वहां पर लोग इखलास के साथ बैठे होंगे, बाबसू होंगे, और जो फैसले लेंगे वो बहुत दूर तक उसकी वायबिलिटी होगी। तो इस बारे में हमें सोचना है। आज आप देखिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जब ये बात तय हो गई कि हम जो है जो 1950 के संविधान के बाद जो 1947 में जो मजहब का जो भी है, किसी भी मजहबी जो इमारत है उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा। ये बाकायदा लॉ पास हुआ, पार्लियामेंट से लॉ पास हुआ 1991 में। अब एक हमारे अंदर एक क्योस पैदा करने के लिए अलग अलग रीजन से इस तरह के इश्यूज उठते हैं। तो हम लोगों का ये डिमांड है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसको जो है 9 शेड्यूल में उसको डाला जाए, क्योंकि 9 शेड्यूल में जो लॉज जाते हैं उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होती है, उसके ऊपर केसेस फिलहाल नहीं करते। जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट जो है यूपी का 9 शेड्यूल में डाला गया है। हमारा भी डिमांड यही है कि आप इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 9 शेड्यूल में डालें, ताकि ये बार बार के जो छोटे मोटे छुटपुटिया लोकल लीडर लोकल एडीजे कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो पहुंच जाते हैं और वो फिर उस तरीके से पूरा प्रभावित करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को और पूरे देश में अनरेस्ट पैदा करते हैं, वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है देखते ही देखते। तो वो चीजें जो है क्लोज हो, पहले ही नजर में वो सारे सूट डिसमिस हो, क्योंकि वो 9 शेड्यूल में है, उसमें कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है नहीं ली जाएगी। आज के इसके लिए मुझे मदद किया गया, मैं थैंक यू वेरी मच। मैं यही स्पीच में अपनी रखता हूं। थैंक यू सो मच।